नमस्कार। काव्य सारांश चैनल में आपका स्वागत है। आजकल के इस व्यस्तता से भरे जीवन में हमारी पहल इस चैनल के माध्यम से देशी और विदेशी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकारों की कालजयी कहानियों पर रेखाचित्र बनाकर उसके सारांश को रोचक और मनोरंजक ढंग से आप तक पहुंचाना है। कहानी के माध्यम से हम उस दौर के देश, काल और वातावरण को जानेंगे तथा उस दौर की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन को समझेंगे और अलग अलग पात्रों के चरित्र और उनके भावप्रवण पक्षों का आनंद प्राप्त करेंगे। कहानियां हमें मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी शिक्षाएं भी देती हैं, उन्हें ग्रहण करेंगे। कहानियां काल्पनिक अवश्य हो सकती हैं, पर उनमें अंकित घटनाएं उस युग के यथार्थ को चित्रित करती हैं। फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मुक्तिधन। मुक्तिधन कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में इनके द्वारा रची गई रचनाओं में उस दौर की सामाजिक समस्याओं और मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। उन्होंने अपनी लेखनी से जात पात, कट्टरता, छुआछूत, अंधविश्वास व रूढ़िवाद पर सहज कुठाराघात किया है। इनकी रचनाएं समाज में नैतिकता का संचार करती हैं। मुक्तिधन कहानी में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का चित्रण कर कहानी में किसान की निर्धनता और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझ उसे कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करने पर विवश कर देता है का उल्लेख किया गया है। साथ ही पुण्य की जड़ पाताल में होती है, इस लोकोक्ति को यह कहानी चरितार्थ करती है। मुक्तिधन कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से एक हैं लाला दाऊ दयाल, हिसाब के पक्के, ऋण और ब्याज का धंधा करने वाले महाजन, जिनको अच्छी खासी कानूनी समझ है, और दूसरे हैं रहमान, एक गरीब मेहनती काश्तकार जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ है। भारतवर्ष के सभी व्यवसायों में सबसे लाभदायक लेन देन का व्यवसाय है। आमतौर पर दिए गए ऋण पर सालाना ब्याज की दर 25 रुपए सैकड़ा होती है और जमानत पर कोई चल अचल संपत्ति रखने पर यह सालाना ब्याज दर 12 रुपए सैकड़े के हिसाब से वसूल की जाती है। इससे कम ब्याज पर ऋण मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें सालाना 15 रुपए सैकड़े से अधिक का लाभ प्राप्त होता हो, वह भी बिना किसी झंझट के। उसके ऊपर से नजराना, लिखाई, दलाली और अदालत का खर्च अलग से, जो घूम फिरकर महाजन की जेब में ही जाता है। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की कर रहा है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी अपने कुछ अतिरिक्त धन से यह व्यवसाय कर सकता है। पूंजी के सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में लिखा पढ़ी और मुख्तारगिरी करते थे। जो कुछ भी बचता उसे 25-30 रुपए सैकड़े वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न वर्ग के मनुष्यों के साथ होता था और वह स्वयं उच्च वर्ग से सतर्क रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके साथ व्यवसाय करना कठिन था। उच्च वर्ग के मनुष्य ऋण लेते समय तो निरीह बनते हैं और ब्याज वसूलने पर आनाकानी करते हैं, जो उनके व्यवसाय के लिए कदापि उचित नहीं था। लाला दाऊ दयाल के कानूनी दांव पेचों के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्री भी मुंह की खा जाते थे। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान अपनी गऊ बेच रहा था। उसे कई आदमी घेरे हुए खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपया रख देता, कोई गऊ की पगहिया उससे छीनने की चेष्टा करता, पर वह सभी ग्राहकों के मुंह की ओर देखता तो कभी कुछ सोचकर पगहिया को और मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मोहिनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुष्ट, दूध से भरे थन थे और पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ था। मुसलमान बहुत दुखी और क्षुब्ध जान पड़ता था। वह बार बार करुण नेत्रों से गऊ को देखता और मन मसोस कर रह जाता था। दाऊ दयाल
गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो खुश होकर उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूं। दाऊ दयाल, कहां से लाए हो? तुम्हारा क्या नाम है? मुसलमान, नाम तो रहमान है, पचौली गांव में रहता हूं। दाऊ दयाल, दूध देती है? रहमान, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध दूह लीजिए। इतनी सीधी गऊ है कि बच्चे भी दूह लें। बच्चे पैर के पास खेलते हैं, पर क्या मजाल कि सिर भी हिलाए। मुख्तार साहब को शंका हुई कि कहीं चोरी का माल ना हो। उन्होंने घूरते हुए पूछा, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? रहमान, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूं, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। दाऊ दयाल, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब ने 30 रुपए देने की पेशकश की। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। रहमान को पैसों की गरज थी तो मुख्तार दाऊ दयाल साहब को गऊ की चाह। सौदा पटने में अधिक कठिनाई ना हुई। 35 रुपए में सौदा तय हो गया, परंतु अब भी रहमान गऊ के मोह के बंधन से बंधा हुआ था। वह कुछ देर के लिए सोच में डूब गया, फिर मंद गति से गऊ को लिए दाऊ दयाल के पीछे पीछे चल दिया। तब एक आदमी बोला, अबे, हम 36 रुपए देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देता तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपए ले ले, अब तो खुश हो जा। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, परंतु रहमान ने हामी ना भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल आया तब दाऊ दयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इस गाय को लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, मैं इन्हें 50 रुपए में भी यह गाय कभी ना बेचता। आप बड़े मौके से आए हैं, नहीं तो ये सब मिलकर जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूं सरकार, तब यह गऊ बेचने निकला हूं, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। मैंने इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथों भला कैसे बेच देता। सरकार, आप इसे जितनी ही खली देंगे यह उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इससे मीठा और गाढ़ा नहीं। हजूर से एक अरज है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतनी सहृदयता, इतना दया भाव। यहां तो बड़े बड़े त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गौएं बेच जाते हैं, 1 पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते, और यह गरीब पूरे 5 रुपए का घाटा सहकर भी यह गाय मेरे हाथ में दे रहा है कि कहीं किसी कसाई के हाथ ना पड़ जाए। क्या गरीबों में भी इतनी सहने की क्षमता हो सकती है? दाऊ दयाल ने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे। एक बार फिर गऊ को सजल नेत्रों से देखकर दाऊ दयाल को सलाम करके रहमान चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के तो सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने उसके विरुद्ध लगान इजाफा का दावा दायर किया था। उसकी जवाबदेही करने के लिए रहमान को रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के अतिरिक्त उसके पास कोई संपत्ति ना थी। वह गऊ को प्राणों से प्रिय समझता था, परंतु रुपयों की कोई व्यवस्था ना हो पाने के चलते विवश होकर गाय को बेचना पड़ा। पचौली गांव में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई सालों के बाद हज का रास्ता खुला था। पश्चिमी विश्व युद्ध के चलते यह रास्ता बंद था। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले गए। रहमान की बूढ़ी माँ हज करने के लिए तैयार थी। बार बार वह रहमान से कहती, यह बुढ़िया बस इस हज करने के इंतजार में ही जी रही है। अब अरमान पूरा हो तो यह दुनिया से रुखसत हो जाऊं। खुदा तुम्हें इस नेकी का सवाब जरूर देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है, परंतु रहमान के पास भला इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफी होते।
परंतु माता की हसरत कैसे टाल जाता। सोचने लगा कि किसी से पैसे उधार ले लूं, अब की कुछ ईख पेड़ दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ईख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। यह माँ की दुआ का ही फल है। मगर उधार किससे लूं? कम से कम 200 रुपए हों तब काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ तो 2-1 बनिए हैं, वे तो लेनदार का तेल ही निकाल देते हैं। क्या लाला दाऊ दयाल के पास जाऊं? इन सबसे अच्छे तो वे ही हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते हैं। नौना चाहे दीवार छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी छोड़ दे, पर वे वादे पर पैसा ना मिलने पर आसामियों से बात बाद में करते हैं, मुकदमा पहले लिखवाते हैं। पर हाँ, आसामियों की आंखों में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखते हैं। कई दिनों तक रहमान इसी सोच विचार में रहा कि दाऊ दयाल के पास जाऊं या ना जाऊं। अगर रुपए वादे पर वापस ना दे सका तो बिना मुकदमा लिखाए ना मानेंगे वे। घर बार ढोर बैल सब नीलाम करा लेंगे। परंतु जब कोई वश न चला तो हार कर रहमान लाला दाऊ दयाल के पास ही गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ दयाल, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गाय बेची थी ना? रहमान, हाँ हुजूर। दाऊ दयाल, रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए वापस लेता हूं। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत ना करूंगा। बताओ कब वापस दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की म्याद रख लें। दाऊ दयाल, अगर 2 साल में न दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि मुकदमा ना लिखाऊंगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हजूर के हाथ में ही तो हूं मैं। रहमान को मिले 200 रुपए में से कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। बकाया 180 रुपए हाथ लगे। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज पर चला गया। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकादा किया। एक आदमी को रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और उससे कठोर स्वर में बोला, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए तुम्हारे? लाओ, रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हजूर बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई हैं तभी से बीमार पड़ी हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ता गुजरता है। जब तक जीती हैं हुजूर उनकी सेवा कर लूं। पेट के लिए धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की बार कुछ फसल ना हुई, ईख बिना पानी के सूख गई, सन भी खेत में पड़े पड़े सूख गया, धोने की मोहलत ना मिली। खेत परती के लिए पड़ा है, रबी के लिए नहीं जोत सकता। अल्लाह ही जानता है कि किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हजूर के रुपए की कौड़ी कौड़ी अदा करूंगा। साल भर की और मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टल जाएगी। दाऊ दयाल, 32 रुपए सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके चला आया तो देखा कि माता का अंतिम समय आ पहुंचा है। प्राण पीड़ा हो रही है। अंतिम दर्शन बदे थे सो उसे हो गए। माता ने बेटे को एक बार वात्सल्य भाव से देखा, आशीर्वाद दिया और फिर परलोक सिधार गई। रहमान पहले से कर्ज में गर्दन तक डूबा था और अब पानी सिर के ऊपर आ गया। ऐसे वक्त में पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर कफन दफन का प्रबंध किया, परंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फतहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों की खैरात, कुरान की तलवत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परम आवश्यक थे। मात्र सेवा का इसके सिवा अब कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो
माता की स्मृति मात्र ही शेष रह जाएगी। अगर संकट का समय ना होता और मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो मैं इस समय क्या कुछ न करता। रहमान ने सोचना शुरू किया, रुपए कहाँ से लाऊं? अब तो लाला दाऊ दयाल भी ना देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही। कौन जाने मेरी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊ दयाल के पास चला गया। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल उठता था। कौन मुंह लेकर जाऊं? अभी 3 दिन हुए हैं। साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं। अब तो 200 रुपए और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे? मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी ना देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नियत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियां दी तो पूछें तेरे पास ऐसी कौन सी जायदाद है जिसकी जमानत पर रुपए की थैली दे दूं तो क्या जवाब दूंगा? घर को तो कोई कौड़ियों में भी ना पूछेगा और खेत तो जमींदार के हैं, उन पर अपना कोई काबू नहीं। बेकार जा रहा हूं, वहां धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। सही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी रहमान आगे बढ़ता चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से लौटकर अपने स्वभाव अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का? बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल कर रखी? इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे ही थे। रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं। रहमान कुछ बोल न सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पांव लौट पड़ा। सोचने लगा, हुई न वही बात, यही सुनने तो आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। अब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी? क्या कुछ काम था? रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ दयाल, एक कहावत है, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या काम है, कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी मां मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी मां सिधार तो नहीं गई? रहमान, हाँ हुजूर, आज 3रा दिन है। दाऊ दयाल, रो ना, रोने से क्या फायदा? सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए? रहमान, हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही देने को बकाया पड़ा है और अब किस मुंह से मांगूं? लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से 1 पैसा मिलने की उम्मीद नहीं और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझ कर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं, मगर इस घड़ी मना ना कीजिएगा। दाऊ दयाल, 300 तो पहले के हो गए हैं, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? रहमान, गरीब परवर अल्लाह दे तो 2 बीघा ईख से 500 रुपए आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो म्याद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत तो अनाथ बालक की सी है। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए। इनकी कृपा ना हुई तो लहलाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे
तो फसल खलिहान में आई और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर परिश्रम किया, दिन को दिन और रात को रात ना समझा। बीवी बच्चे भी दिलो जान से साथ लग गए। ऐसी ईख लगी कि हाथी घुसे तो वह भी समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तो तुम्हारी पौ बारह है, गिरी से गिरी सूरत में ईख 700 से कम ना जाएगी, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता कि अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ आए सब के सब ले जाकर दाऊ दयाल के कदमों में रख दूंगा। अगर वह उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और नमक रोटी खाकर काट दूंगा। परंतु भाग्य के लिखे को भला कौन मिटा सकता है। अगहन अर्थात नवंबर दिसंबर का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी खादर की चादर थी, इसलिए ईख के पत्ते जला दिए थे कि ठंड से थोड़ा बचाव हो सके। सहसा हवा का एक झोंका ऐसा आया कि जलते हुए पत्ते ईख के खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग बुझाने दौड़े, परंतु आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंचती थीं। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी और बाल बच्चों की कोई सुध ना थी। भूखों मरना और नंगे बदन रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र कर्ज की थी। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा। उसे कौन सा मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से मिन्नतें करूं कि साल भर की मोहलत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 रुपए के 900 रुपए हो जाएंगे, और कहीं अगर मुकदमा लिखवा दिया तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या शर्फियां बरस जाएंगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपए उठाकर दे दिए। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बहुफसली पैदावार करके अपनी आबरू बचा लूं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 200-400 रुपए उनके ही मिल जाएं। बेचारे वे आधे भी तो नहीं बचे हैं। अब तो इज्जत खुदा के हाथ है। मैं तो जो कुछ भी कर सकता था सब कुछ कर चुका हूं। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही गालियां ना देने लगे। या अल्लाह कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? म्याद कल गुजर गई, जानते हो न सरकार की आदत। एक आदमी की भी एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने मुकदमा लिखवाया। बेभाव मारे जाओगे। रहमान ने कांपते हुए कहा, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी, यहाँ का हाल हवाल सुनने का मेरा काम नहीं, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए लेकर चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, जमींदार, सारी ईख जल गई। अल्लाह जानता है अब की कौड़ी कौड़ी अदा कर देता। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता। तुम्हारी ईख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी रहमान का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले चला। गरीब को घर में पगड़ी बांधने का मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया। रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया, बस रह रहकर अपने खुदा को याद करता रहा कि या अल्लाह मेरी मदद कर। उसे अब इसी नाम का भरोसा था। इसी जाप ने अब तक उसकी हिम्मत को संभाला हुआ था, नहीं तो शायद वह वहां गिर पड़ता। वह निराशा की गर्त में इतनी गहराई तक जा पहुंचा था जहां मनुष्य की चेतना नहीं उपचेतना शासन करती है। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके चरणों में गिरकर बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है। अल्लाह जानता है
कहीं का नहीं रहा। दाऊदयाल, क्या सब ईख जल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ईख लगी हुई थी। गरीब परवर या दैवी आफत ना पड़ी होती तो और तो नहीं कह सकता, हुजूर के कर्ज से उऋण हो जाता। दाऊदयाल, अब क्या सलाह है, देते हो या मुकदमा लिखवाऊं? रहमान, हुजूर मालिक हैं, जो चाहे करें। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हुजूर के रुपए मेरे सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोच नहीं होती। दो बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा ना करूंगा। जब जो मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊदयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊदयाल, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूं? यहां ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊदयाल, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमा रहा था। रहमान, सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर लेकर मैं मर भी ना सकूंगा। दाऊदयाल, ऐसे कैसे जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी और वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े ब्याज में अलग से। अगर तुमने उस दिन यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा भला कैसे होता? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो तो मैं तुमसे 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तुमने भले जानकर मेरे ऊपर एहसान न किया हो, परंतु असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तुम्हें तुम्हारे धार्मिक कार्यों के लिए ही रुपए दिए थे। बस तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे तो लेते जाओ। तुम्हारी खेती में अवश्य काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता और नीच हो तो शैतान, ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक कर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊदयाल, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊदयाल, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना। मित्रों, यह कहानी हमें मनुष्य में मानवता के दर्शन करवाती है और यह तो सभी जानते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।